जन्मदिन है, आप सभी ने उनको मंगल बधाइयाँ दी और हम भी चाहेंगे कि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे और आपका जन्मदिन एक दिन जन्म कल्याणक के रूप में परिवर्तित हो। यह जन्म दिवस जन्मातीत होने के लिए हो। इसी मंगल भावना के साथ आज का यह पावन पर्व, आज का पहला दिन उत्तम क्षमा का दिन, तो आप सबके लिए एक प्रतियोगिता भी है। यहाँ पर प्रवचन के बाद में सबको ये पेपर्स दिए जाएंगे और कल प्रवचन के समय तक आपको सबमिट करना है। पूरे दिन भर का टाइम है आपके पास, पूरा आंसर लिखकर यहाँ पर सबमिट करना है। जो भी यहाँ प्रेजेंट रहेगा उन्हीं को पुरस्कार मिलेगा। 1 2 3 आज शाम तक पहुंच जाए, ठीक है? शाम तक पहुंचाना है ताकि कल उसका रिजल्ट प्रवचन के समय में ही हो सके। और जितने भी नीचे बैठे हुए लोग हैं वो भी अगर ऊपर आ जाए तो एक साथ क्षमा धर्म का उद्बोधन सबके लिए प्राप्त होगा। हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं। पंच परमेश्वरी भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जयकारा जोरदार, ताकि सबको पता चले कि उस्मानपुरा में भी एक जल्लोष हो रहा है। पर्युषण महापर्व का आयोजन किया गया है। इतना सुंदर सुंदर डेकोरेशन, इतने सारे लोग यहाँ पर विराजमान है और लोगों को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी कि आप सभी सबको लेकर आए। परम पूज्य मुनि कुंज ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, ज्ञानदाता गुरु शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु, सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण मौन प्रिय प्राकृत ज्ञान केसरी क्षमा मूर्ति आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आर्य सभा संपूर्णवती महाराज की जय, हरिका संघ की जय। आए पर्वराज पर्युषण, बेटे सबके मन का दूषण। पर्युषण पर्व सबके मन के जो दूषण लगे हुए हैं, क्रोध मान माया लोभ रूपी जो दूषण लगे हुए हैं, उनको मिटाने के लिए आया है। टू मेक अवर सोल प्योर, हमारी सोल प्योर करने के लिए ये 10 दिन प्रतिवर्ष आते हैं। साल में 3 बार आते हैं, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये भादों का महीना। जब आज अभी माता जी ने बताया आपको कि इसका महत्व क्यों है इतना। इस भादों का महीना सबको भद्र बनाने के लिए आया है। एक बार एक जोहरी था, बहुत बड़ी उसकी शॉप थी। उसकी पत्नी का फोन आया घर से कि सुनो जी, जब दुकान से आओगे तो आते आते सब्जी लेकर आना। ऐसा कौन कौन बोलता है? ऑलमोस्ट सभी बोलते हैं कि पत्नी से जब आते हो तो सब्जी लेकर आना। तो उस जोहरी की पत्नी ने भी कहा कि आते आते सब्जी लेकर आना। तो जोहरी ने कहा ठीक है, जाना ही है उसी मार्केट से, सब्जी मार्केट से, तो जाते जाते मैं सब्जी लेकर चला जाऊंगा। फिर उसने सब्जी खरीदी, फिर थोड़ा सा आगे गया, सब्जी मार्केट में आगे बढ़ा तो उसको पहले से ज्यादा और फ्रेश सब्जी मिल गई। तो उसने कहा कि पहली वाली तो बासी दिख रही है और ये वाली पूरी फ्रेश लग रही है। फिर उसको लगा कि मैं वापस जाकर ये सब्जी दे दूंगा।
ये लो तुम्हारी सब्जी, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी सब्जी तो पूरी बासी है और मेरे पैसे दे दो वापस, ये तुम्हारी सब्जी ले लो वापस। तो सब्जी वाले ने बड़े विनम्रता से कहा कि सेठ जी, मैं बिकाया हुआ माल वापस नहीं लेता, जो एक बार बेच दिया फिर वापस नहीं लूंगा। तो सेठ जी को आया गुस्सा, एक तो तुम सब्जी बासी दे रहे हो और फिर वापस मेरे से जबान लड़ा रहे हो। तो सब्जी वाला भी पहले तो विनम्रता से बात की, फिर उसने बोला कि बोल दिया ना एक बार कि मेरी सब्जी में एक बार बेचता हूँ तो मैं वापस नहीं लेता हूँ। तो सेठ जी को आया गुस्सा, उसने सब्जी वाले की जो टोकरी थी उस पर लात मार दी। अब बात किस बाद में लात, ये तो एक्स्ट्रा ही हो गया, पहले बात कर रहा था फिर बात के बाद में लात मार दी उसने। तो सब्जी वाले को भी गुस्सा आया क्योंकि उसकी रोजी रोटी उससे ही चल रही थी कि उसके टोकरी में उसने लात मार दी। फिर सब्जी वाला उठा, फिर सेठ जी, फिर दोनों में हाथापाई होने लगी, अनशन सब बातें होने लगी। और फिर सेठ जी के जेब में जो थे हीरे थे, उसके शॉप के हीरे रखे थे। तो जब सब्जी वाला उसको मारने लगा, सेठ जी उसको मारने लगा, दोनों में छीना झपटी हो गई और फिर वो सारे मोती पूरे मार्केट में बिखर गए। और जो लोग तमाशा देख रहे थे वो सब ने हीरे अपने अपने बीन लिए और निकल गए। फिर सेठ जी, फिर किसी समझदार ने दोनों को छुड़ाया और बोले